अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक करंट में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दैट विल हेल्प यू इन द बोर्ड कमिंग बोर्ड एग्जाम। तो आज का जो न्यूमेरिकल है वो ये है, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ohm, a toaster of 50 ohm and a water filter of 500 ohm are connected to a source of 220 volt in parallel। यानी हमारे पास तीन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं। इन तीन अप्लायंसेस की रेजिस्टेंस दी गई है और इनको एक सर्किट में पैरेलल कंबाइन किया गया है। ठीक है बेटा, उस सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 220 वोल्ट। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या है, हमें क्या निकालना है। हमें क्वेश्चन कहता है कि एक आयरन प्रेस है जिसको अभी सर्किट में नहीं लगाया गया है, लेकिन अगर उस आयरन प्रेस को इन तीन के बदले इस सर्किट में लगाया जाए, यानी इन तीन को निकाल के सिर्फ एक आयरन प्रेस लगाई जाए, दैट विल ड्रा द सेम करंट। वो उतनी ही करंट लेती है जितनी ये तीनों मिलकर लेते हैं। यानी जितनी करंट ये तीन अप्लायंसेस ड्रा करते हैं सर्किट से, उतनी करंट एक इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस अकेली ड्रा करती है अगर इन तीनों के बदले उसको इस्तेमाल किया जाए। फिर आपको हमें क्या क्वेश्चन बताता है कि आप बताइए फिर उस आयरन प्रेस की रेजिस्टेंस क्या होगी और वो करंट कितनी होगी। अब मैं कश्मीरी में समझाता हूँ। यानी अच्छे थे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, लैंप, टोस्टर और बेस फिल्टर। एक रेजिस्टेंस 100 ओम, बेकिस 50 ओम, बेकिस 500 ओम। हम त्रे आमत एक सर्किट्स मज कनेक्ट कर मगर पैरेलल। अथ सर्किट्स मज जो पोटेंशियल डिफरेंस आमत लागन सह कोता 220 वोल्ट। यानी सोर्स अथ मज कनेक्ट कर 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा वन सवाल कि अगर यम त्रे अप्लायंसेस यूता ही करंट ड्रा कर, क्योंकि दे विल ड्रा डिफरेंट करंट्स बिकॉज दे आर इन पैरेलल। आपको पता होना चाहिए कि जब रेजिस्टर्स कनेक्ट पैरेलल होते हैं दे ड्रा डिफरेंट करंट्स। तो कुछ सपोज some current will be drawn by the lamp, some will be drawn by the eye and some toaster and some will be drawn by the filter। तो ये तीनों ये यम त्रिशो यीतह करंट ड्रा करन दबा अगर अस यमो त्रेयो बदलो अख आयरन प्रेस इस्तेमाल करन सह कुन जुन तेज करंट ड्रा करन, तेल से वन तथ कस तेल कुन जुन रेजिस्टेंस और सह कस करंट ड्रा करन। बिल्कुल आसान है, आप मेरी तरफ ध्यान रखिए। सपोज मैं यहाँ पे तीन रेजिस्टर्स बनाता हूँ, क्योंकि ये रेजिस्टर्स है ना, रेजिस्टर्स की सिंबल आपको पता होनी चाहिए। दीज आर द थ्री रेजिस्टर्स। लेट इट इज R1, इसको हम रखते हैं 100 ओम। तो ये क्या है बेटा, R2, इसको हम रखते हैं 50 ओम। ये कौन है, ये क्या है बेटा, टोस्टर। एंड R3 इट इज 500 ओम, तो ये है वाटर फिल्टर। ठीक है बेटा, अब ये क्या कहते हैं, दे आर कनेक्टेड पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है व्हेन ऑल आर कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट्स। ठीक, इन तीन को पैरेलल कनेक्ट करते हैं किसके साथ, एक ऐसे सोर्स के साथ जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इसको कनेक्ट करना है। दिस इज अ सिंपल डायग्राम। यानी ये है तीन रेजिस्टर्स, इनको पैरेलल कंबाइन किया हमने। अब एक 220 वोल्ट बैटरी लगाई है, ठीक, सोर्स लगाया है। यहाँ पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि व्हेन रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, इनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होती हैं वो होती हैं सेम, लेकिन जो करंट ये ड्रा करेंगे, सपोज इफ आई इज द करंट, तो यहाँ पर पहुंचकर इसके तीन हिस्से हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब सवाल क्या है, पहले सवाल समझो फिर उसके बाद मैं लिखूंगा। सवाल यह है कि अगर इन तीन को निकालकर सिर्फ एक आयरन प्रेस लगाई जाती है, वन आयरन प्रेस, इट इज आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है बेटा, हमें इसकी रेजिस्टेंस बतानी है, यह भी इसी सोर्स के साथ कनेक्ट की जाती है। ठीक है, ये भी इसी सोर्स के साथ कनेक्ट की जाती है। हमें इसकी रेजिस्टेंस बतानी है, और ये जो आई है ना, ये जो करंट ये तीनों ड्रा करेंगे ना, वही करंट इसमें से भी ड्रा होगी, सेम करंट। ये अकेली वो करंट ड्रा करेगी। इसलिए हमें बताना है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस आयरन प्रेस, और ये जो करंट ड्रा होगी ये कितनी होगी। इसके लिए पहले हम इस सर्किट में इस करंट को निकालते हैं। जब हमें ये पता लगे यम करंट ड्रा करान, तेल लगे पाने पता कि यह करंट ड्रा करान। ये करंट पता लगे, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी दिख, तो वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। ये बहुत आसान है। इसलिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर ये लिखेंगे, ठीक, लेट R1, R2 and R3 are the three resistors which are connected in parallel। ठीक है बेटा, लेट R1, R2 and R3 represent
represent three appliances respectively and are connected in parallel to 220 volt source as shown, जैसे हमने दिखाया है. Let R1 represent the first one, R2 represent the second one, R3 represent the third one. यही होता है respectively का मतलब. And ये तीनों कनेक्ट किए गए हैं किसके साथ? 220 वोल्ट सोर्स के साथ, जो क्वेश्चन में दिया गया है. इट इज क्लियर बेटा. एज रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है. इन तीनों की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हम निकालते हैं. ठीक. एज रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. किस कॉम्बिनेशन में है ये? वेरी गुड, इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. एंड व्हेन रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, their sum of reciprocal of total resistance is equal to the sum of reciprocal of individual resistances. जो आपने लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा, जब रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं then equivalent resistance of all the three resistors यानी are equivalent is given as or can be calculated as. ठीक है बेटा, इसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे. Can be calculated as 1 divided by R equivalent is equal to 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 plus 1 divided by R3. लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा. R equivalent हमें निकालनी है. R1 कितना है बेटा? शाबाश, R1 है 100. R2 कितना है बेटा? R2 है 50. शाबाश. R3 कितना है बेटा? 500. यहाँ से आपको मैथ करना है. यानी अगर आप चाहें तो इन सब के जो आप डिनोमिनेटर्स हैं वो आप सेम बना सकते हैं. इसको फिर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, बोथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स को, और इसको आपको 5 से ऊपर और नीचे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ताकि ये सब का डिनोमिनेटर एक बन सकते हैं. यानी अगर आप डिनोमिनेटर बहुत तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे आपको अच्छा लगे. आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मैं सबके डिनोमिनेटर्स 500 बनाता हूँ, इसको मैं इंटू 500 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 50 इंटू 10 इंटू 10, ऊपर भी नीचे भी, प्लस 1 डिवाइड बाई 500, ऐसे ही. अब देखिए मेरे पास क्या बन गया. 1 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट is equal to 5 divided by 500. 5 divided by 500. शाबाश. 10 divided by 500 plus 1 divided by 500. तो ये कितना बन गया बेटा? अब यहाँ से आसान है. R equivalent is equal to, numerators are same, denominators are same, numerators are added. It is common denominator. 5 plus 10 plus 1 हो गए 16. हमें निकालना है लेकिन R इक्विवेलेंट, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बराबर है? दैट इज 500 डिवाइड बाई 16. आप डिवाइड कीजिए यहाँ पर जनाब. व्हेन वी डिवाइड 500 डिवाइड बाई 16, इट इज 31.25. 31.25 ohm is the total resistance of all the three resistors. Understand? आई बात समझ? Yemın Trishwain has total resistance as 31.25 ohm. Now we know the total resistance of all the three resistors. It is 31.25 ohm. The total potential difference V is equal to 220 volt. हमें निकालना है total I by using Ohm's law. Ohm's law, we can calculate total current in the circuit. That is V is equal to I into R, है ना बेटा? हमें निकालना है I, that is V divided by R is equal to I. V कितना है? 220. R कितना निकला total resistance? That is 31.5 is equal to I. और इसको हम जब
कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 7.04 एम्पियर इज इक्वल टू आई। द्राव आई तो बेटा, हाँ यहाँ तक क्लियर है। यानी अस द्राय टोटल करंट इन द सर्किट सह द्राय 7.04। किस कन द्राय ये आपने समझ लिया कि अस कर टोटल रेजिस्टेंस इन त्रेन हन कैसे किया, बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है बेटा, फिर वहां से हमें निकला R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 31.25। ये टोटल रेजिस्टेंस से द्राय टोटल पोटेंशियल डिफरेंस से दिख by using Ohm's law how we calculated total current I, that is 7.04। इसका मतलब ये है कि ये जो तीन रेजिस्टर्स हैं, हाउ मच करंट दे डू ड्रा, कितनी ड्रा करते हैं, दे ड्रा द टोटल करंट एज 7.04। यानी इसमें से जो करंट गुजरती है इसमें और इसमें तीनों मिलकर कितने बनाते हैं, जो टोटल आई इज इक्वल टू 7.04 एम्पियर। अब सवाल तो आसान है। अब हमें क्वेश्चन कहता है कि एक आयरन प्रेस इन तीन के बल्ले लगाते हैं और वो आयरन प्रेस भी इन तीन के बराबर ड्रा करेगी करंट। कितनी करंट ड्रा करेगी, 7.04। जब करंट उसकी 7.04 है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, फिर अगेन ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो वहां से उसकी रेजिस्टेंस हम हासिल कर सकते हैं। हाँ, अब हमें सवाल यह कहता है कि इन तीन के बदले अब अगर हम एक आयरन इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं इसी सोर्स में, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम 220 वोल्ट। तो इस आयरन प्रेस की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है। यहाँ से अब हमने एक चीज कैलकुलेट किया है, व्हाट इज द आई टोटल आई फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर, दैट इज 7.04 एम्पियर। नाउ वी हैव बोथ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट, वी कैन कैलकुलेट आर बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं एज द टोटल current drawn by all three resistors या appliances is 7.04 ampere. Hence, current drawn by electric iron is 7.04। हमें कैसे पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वही कहता है कि जितनी ये तीनों करंट ड्रा करते हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक करंट ड्रा करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन। ये तीनों मिलकर करते हैं ड्रा 7.04, तो इलेक्ट्रिक आयरन भी यही 7.04 एम्पियर करंट ड्रा करते हैं। नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कैन बी calculated by using what, Ohm's law। क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन की अब हमें यह भी पता है कि इसकी जो करंट टोटल करंट ड्रा करते हैं दैट इज 7.04, और हमें यह भी पता है कि ये सेम सर्किट के साथ कनेक्ट की जाती हैं, जिस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी दी गई है 220 वोल्ट। तो हमें दो चीजें दी गई हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस Ohm's law as follows, जैसे V is equal to I into R, this is the mathematical formula of Ohm's law। हमें यहाँ से क्या निकालना है, R, that is V divided by I is equal to R। ठीक है बेटा, V कितना है 220 वोल्ट्स, I कितना है 7.04 is equal to R। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 7.04 को तो हमें क्या मिलता है, we will get 31.25। रेजिस्टेंस की का ऐसा यूनिट क्या है, ओम। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन used in place of the three which draws the same current as drawn by the three electric appliances। मुझे उम्मीद है कि आप इसको जब बार बार सुनेंगे you will get it। if खुदा न करे अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ ना आई हो तो फील फ्री टू कंटेक्ट मी और मुझे कम्युनिकेट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ये अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।